डायबिटीज के मरीजों को अक्सर मैंने देखा है वो जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का, पर असफल रहते हैं और उसके कारण उनके शरीर में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन कुछ सालों के बाद में आने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह ओबेसिटी के जो मरीज होते हैं वो अपना वजन घटाने के लिए जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं पर इफेक्टिवली अपना वजन घटा नहीं पाते। तो आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण डायबिटीज का मरीज लाइफ टाइम परेशान है, उसी तरह ओबेसिटी का भी मरीज परेशान है, उसको आज हम इन लेंथ समझेंगे। और मेन मूल मंत्र क्या है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने का, रिवर्स करने का और ओबेसिटी से निजात पाने का, वो हम समझेंगे। देखिए होता क्या है, हमारे शरीर में एनर्जी के दो सोर्स हैं। एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा सोर्स है फैट। ये दोनों ही हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं जिससे हम अपना कामकाज करते हैं। पर प्राइमरी फर्स्ट सोर्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इससे हम जीवन भर एनर्जी लेते हैं, मैक्सिमम इसी से लेते हैं। और सेकेंडरी सोर्स एनर्जी का कौन सा है? फैट। तो ओबेसिटी के लोगों के लिए बोलूंगा, अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है तो जैसे ही आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट घटेगा आपके बॉडी का फैट बर्निंग चालू हो जाएगा। सिंपल बात है, आपके शरीर में जैसे ही कार्बोहाइड्रेट घटेगा आपके शरीर का फैट बर्न होने लगेगा और आपका वजन घटना शुरू। इतना सिंपल है। इसीलिए आपने सुना होगा लोग बोलते हैं अगर आपको वजन घटाना है तो मीठा ना खाएं। पर वो मीठा ना खाएं नहीं है, वो है कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। किसी भी फॉर्म में मीठा या फीका कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हैं, आपके बॉडी को प्राइमरी फ्यूल मिल गया तो बॉडी सेकेंडरी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करेगी, जीवन भर रखा रहेगा आपके शरीर में। देखिए मैं अपनी गाड़ी लेकर के इधर मुंबई से निकला दिल्ली के लिए, कौन सी? सीएनजी कार लेके। सीएनजी टैंक फुल है, पेट्रोल टैंक फुल है और हर 100 किलोमीटर पर टॉपअप मार रहा हूं सीएनजी का। तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा परंतु पेट्रोल को मैं टच भी नहीं करूंगा, सीएनजी ही इस्तेमाल होगा। वही आपके शरीर में लाइफ टाइम होता है। आप प्राइमरी सोर्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते रहते हैं, फैट बॉडी में एज इट इज पड़ा रहता है अनयूज्ड, जैसे पेट्रोल पड़ा रह गया गाड़ी में। अच्छा, अब सवाल यह है कि आखिर कितना कार्बोहाइड्रेट शरीर में होता है ये तो हम जाने। देखिए एक महिला जिसका हाइट 5 फुट है, 150 सेंटीमीटर, इसमें से 100 या 105 अगर आप घटा देंगे तो इसका आइडियल वेट आ जाएगा 50 केजी। इस महिला के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की बहुत लिमिटेड मात्रा है, 700 ग्राम, ठीक है। पर फैट, ये पतली दुबली महिला के शरीर में मैं बोल रहा हूं, मोटे के नहीं बोल रहा हूं, पतली महिला के शरीर में 700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 10 किलो फैट है, लगभग 20% ऑफ द बॉडी वेट। तो ये नॉर्मल है और इतना फैट रहना भी चाहिए। हर शरीर को फैट की जरूरत है डिफरेंट कामों के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी के जो सेल हैं उसे बनाने के लिए भी फैट लगता है। एनर्जी के लिए तो लगता ही है परंतु सेल बनाने के लिए भी फैट लगता है, ठीक है। दूसरा, ये मेल हैं, इनकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, इसमें से 100 घटा दें तो इनका आइडियल वेट निकल आएगा 70 केजी। तो ये दुबले पतले हैं महाशय, पर इनके शरीर में भी कार्बोहाइड्रेट उतना ही है, 700 ग्राम। महिला के भी उतना, पुरुष के भी उतना। और इनके शरीर में फैट कम होगा जो लगभग 10 किलो है, इनके 70 किलो वजन का लगभग 15%, क्योंकि ये दुबले पतले हैं। अब महिला में भी 700 ग्राम, पुरुष में भी 700 ग्राम, तो ऐसा क्यों? ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम इनबिल्ट किया है कि जब भी आपके शरीर में इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आएगा वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोरेज ही नहीं है। तो होता क्या है, पिछले 30-40 साल में हमने इतना जम के कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू किया है, रिफाइंड फूड, ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, मैदा की आइटम, चावल, इडली, डोसा, कि कार्बोहाइड्रेट खाया, ज्यादा मात्रा में आ गया, कन्वर्ट हो गया फैट में, वजन बढ़ना शुरू। और जो फैट खा रहे थे वो तो खा ही रहे हैं उसकी जगह पे। तो ये मुख्य वजह बनता है ओबेसिटी का। अब वजन बढ़ गया सपोज करिए, या डायबिटीज हो गया किसी को,
ये महिला हैं सेम जो ऊपर वाली थी, इन्होंने 5, 10 या 15 साल में अपना वजन बढ़ा करके 80 किलो कर लिया। तो इनके शरीर में वो 10 किलो फैट तो पहले से मौजूद था, ये 30 किलो और ऐड हो गया, परंतु कार्बोहाइड्रेट उतना ही रहेगा 700 ग्राम। ध्यान करिए, मैंने बोला था ये कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, पर इसका स्टोरेज 700 ग्राम। अब अगर कोई बहुत मस्कुलर है तो हो सकता है 800-900 ग्राम हो जाए, पर 150 ग्राम का ही फर्क आएगा ग्लाइकोजन के स्टोरेज में। पर फैट का स्टोरेज आप कितना भी करो, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, बिस्तर से लोग उठ नहीं पाते, कई जगह तो ऐसी भी ओबेसिटी देखी जाती है। अब वहीं मेल, इसका वजन मान लीजिए 100 किलो है, हाइट है 170 सेंटीमीटर, परंतु कार्बोहाइड्रेट उतना ही मिलेगा, शक्कर उतनी ही रहेगी शरीर में 700 ग्राम, और ये 30 किलो वजन बढ़ गया। अब डायबिटीज की हम बात करें, जब आपके शरीर में 700 ग्राम ही शक्कर है तो जीवन भर परेशान क्यों है भाई? सिंपल बात है ना, 700 ग्राम है मात्र, और ये खत्म होने में कितना दिन लगेगा? अगर आप उपवास रख लें, जैसा हम नौ दुर्गा में रखते हैं, मुस्लिम लोग रोजे में रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो वो अगर उपवास रखें और 1.5 से 2 दिन का अगर आप उपवास रखेंगे, ये पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है। तो प्राइमरी सोर्स है तो पहले ये कंज्यूम होगा, ये सेकेंडरी सोर्स है। तो 700 ग्राम से जैसे ही आपके बॉडी में ड्रॉप होता है, वैसे ही आपके ब्रेन की घंटी बजती है, ब्रेन बोलता है भूख लगी है खाओ, और आप यहां से मारते हैं सीधा टॉप अप। ये टॉप अप, तो मेन कल्प्रेट क्या हो गया? टॉप अप, सुबह टॉप अप, दोपहर टॉप अप, शाम टॉप अप। फिर डायबिटीज के मरीज को डॉक्टर बोलता है नहीं रे बाबा, तू 3 बार नहीं 6 बार खा, 12 बजे भी खा, 4 बजे भी खा, रात के 11 बजे भी खा के सो, नहीं तो तेरी ब्लड शुगर नीचे चली जाएगी। क्यों ब्लड शुगर नीचे चली जाएगी? क्योंकि सांप की गोलियां भी तो खानी है। अगर आपने डाइट कंट्रोल कर ली, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल कर लिया, तो आप ठीक हो जाएंगे, परंतु दवाई भी आपको खिलानी है, तो आपको बार बार खाना पड़ेगा, तब आपकी ब्लड शुगर मेंटेन होगी, क्योंकि आप मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में। पर यदि आप किसी कमरे में बंद हो जाएं 2 दिन के लिए, दवाई भी बाहर भूल जाएं, तो आपकी ब्लड शुगर अपने आप 2 दिन बाद नॉर्मल हो जाएगी। बॉडी या तो ग्लूकोज से एनर्जी उठा लेगी, नहीं तो फैट से उठा लेगी, पर आपको जिंदा रखेगी। समझ गए आप? तो 2 दिन में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई। अब मान लीजिए आप टॉप अप कर रहे हो मात्र 100 ग्राम पर डे। एक आम आदमी करता है 250 से 500 ग्राम का टॉप अप। आप अगर 100 ग्राम का टॉप अप रोज करोगे, तो जब मैंने ज्यादा शक्कर खाई नहीं तो खून में आएगी कहां से? ब्लड शुगर नॉर्मल। ये खेल है 3 से 7 दिन का, करके देख लो, ठीक है? और जब तक ये कम नहीं होगा तब तक फैट बर्निंग नहीं होगी, क्योंकि सीएनजी की गाड़ी 200 किलोमीटर चलेगी, जैसे ही खत्म होगा पेट्रोल का नंबर लग जाएगा, पेट्रोल इस्तेमाल होने लगा, फैट इस्तेमाल होने लगा। मतलब प्राइमरी सोर्स जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, वो जैसे ही लो लेवल पर पहुंचा, बॉडी ने फैट को उठा लिया। और इसके पीछे एक हार्मोन भी काम करता है, इंसुलिन। इंसुलिन जैसे ही बॉडी में घटेगा, बॉडी फैट बर्निंग चालू कर देगी, और जैसे ही आपने कुछ खाया और बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ा, फैट बर्निंग बंद। तो ये मूल मंत्र है। अगर आपको डायबिटीज ठीक करनी है, अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को 100 ग्राम पर रेस्ट्रिक्ट कर दें। आपको वेट लॉस करना है, आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक को 100 ग्राम रेस्ट्रिक्ट कर दें। 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देगा? 400। उसके बाद में आपको दिन भर चाहिए 1600 और कैलोरी, तो वो कहां से मिलेगी? या तो डाइट के फैट से या फिर ये वाले फैट से। तो वेट लॉस शुरू। तो डायबिटीज भी गई, वेट लॉस भी हुआ। अब ये 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का प्रोटोकॉल आएगा किधर से? तो 100 ग्राम प्रोटोकॉल के कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं अक्सर प्रोपोगेट करता हूं LDCF डाइट, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। इसकी आप पूरी डिटेल नीचे सबमिट करके मेरे असिस्टेंट से मंगा सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए। और दूसरा जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो है कीटो डाइट। पर अगर कोई डायबिटिक है, कोई ओबीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है, वेसल्स की प्रॉब्लम है, खून की नलियां पतली हैं, और ऐसे में आप इतना हाई अमाउंट ऑफ फैट देंगे तो दिया नहीं जा सकता।
ऐसी स्थिति में, और दूसरा, अगर आप इतना कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, क्योंकि जीवन भर आप एनर्जी लेते रहे किससे? कार्बोहाइड्रेट से। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट एकदम बंद कर देते हैं तो ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ये समस्याएं आने लगती हैं। तो ऐसे में कीटो डाइट को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। रिकमेंड करता हूं LDCF डाइट को, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट, और इसके साथ में फिर रोल होता है कुछ दवाइयों का, सप्लीमेंट का, जो आपकी मदद करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। जैसे अगर कोई डायबिटिक है, वो अपनी डाइट फॉलो करे, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का प्रोटोकॉल, 3 से 7 दिन में उसकी डायबिटीज नॉर्मल आने लगती है। 15 दिन में उसकी ब्लड शुगर, जो दवाइयाँ चल रही हैं शुगर की, वो हटना शुरू होती हैं। और अगर 15 दिन में आपकी दवाइयाँ नहीं हट रही तो मान के चलना आपकी डाइट में प्रॉब्लम है। आप मेरे असिस्टेंट से या मुझसे बात करें, मैं आपकी डाइट को करेक्ट करके दूंगा, जिससे आपकी मेडिसिन हट सकें और आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी रीगेन हो सके। तो आने वाले 6 महीने से 1 साल में अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी रीगेन की जा सकती है, और उसमें हेल्प करता है ग्लूकोफ्री। इसको साथ में कंटिन्यू करें। और अगर आपको वजन घटाना है तो स्टार वॉक आपको 4 तरह से मदद करता है। एक तो आपके फैट के एब्जॉर्प्शन को घटाता है, दूसरा आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की बर्निंग फास्ट करता है, तो फास्टिंग पीरियड के अंदर भी आपको एनर्जी, मतलब वीकनेस नहीं आता। दूसरा, आपके बॉडी में फैट को फास्ट बर्न करता है या आपकी बॉडी को कीटो में लेकर के जाता है, तो फैट से आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। साथ में आपके बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स के अंदर चेंजेस लाता है, जिससे स्ट्रेस ईटिंग नहीं होती, स्ट्रेस ईटिंग से आप बचते हैं। तो स्टार वॉक आपके वेट लॉस के अंदर मदद करता है। परंतु इनके साथ में प्राइमरी कंसेप्ट है 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर शरीर में नहीं जाना चाहिए। तो जो वेट लॉस के लोग हैं वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, सुबह का खाना छोड़ दें, दोपहर और लंच 2 टाइम खाना खाएं, उसमें भी 75% अनकुक्ड फूड जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, सैलेड्स, और स्प्राउट, ये चीजें लें, 25% कुक्ड फूड। और फिर भी अगर आपकी कोई डिफिकल्टीज हैं, आपकी कोई क्वेरी हैं ओबेसिटी रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड, आप नीचे दिए बटन के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।